नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन हमारी नारी या पूरी जगत की नारी कुछ सामान्य समस्याओं को झेल रही है, कहीं नज़रअंदाज हो रही है, जिससे समस्याएं और बढ़ रही हैं। तो इसलिए आज का वीडियो ऐसे ही समस्याओं पर जो महिलाओं से संबंधित हैं, खास तौर पर पीसीओडी या कहीं कहीं पीसीओएस या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय पे क्रैम्प, पेनफुल पीरियड या सिस्ट या इस तरह से पैल्विक रीजन के आसपास की समस्याएं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्याएं, निसंतान होने की समस्याएं, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है और वो आधुनिक जीवन शैली की देन है, तनाव की देन है। और कहीं न कहीं जो वो मेल होने यानी पुरुष और स्त्री के बीच की दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, उसने भी स्त्री को पुरुष होने की क्रम में लाने में एक ऐसी जीवन शैली को अपनाने के लिए मजबूर किया है जो उन्हें पीड़ित कर रही है आज। और ख़ास तौर पे पीसीओडी में ये देखा गया कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा स्त्रियों में प्रकट होने लगा है और मेल हार्मोन होने की वजह से अनवांटेड हेयर, ब्रेस्ट की साइज का कम हो जाना और इस तरह के जो पीरियड है इसका इम्बैलेंस हो जाना। तो इन तमाम चीज़ों के लिए योग एक कारगर नुस्खा है, क्योंकि योग एक संपूर्णता में प्रकट होता है। खासतौर पे वशिष्ठ योगाश्रम सनातन हीलिंग कैपेसिटी को आपके सामने रखता है। इसलिए आज योग सभी हमारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति को समर्पित है। तो सबसे आसान चीज़ जो आप ध्यान में रखें कि आसन सिर्फ फिजिकल पॉस्चर नहीं किया, ऐसे बस शरीर को एक तरह से लपेट लिए, एक तरह से फोल्ड कर लिए, नहीं, बल्कि उसमें कितना हम कॉन्शस होके अपने ध्यान को, चेतना को जोड़ सकें और सांसों को ले सकें। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली आप आसन किया कीजिए, लेटे हुए, बैठे हुए में, जैसे आप इस तरह से लेट जाइए बद्ध कोण पोजीशन में और अपने शरीर को ऐसा ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ पर धीरे धीरे सांस लीजिए। किसी किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी क्योंकि पैल्विक रीजन की टाइटनेस एक बड़ी समस्या है, तो आप इस तरह के ब्लॉक या कुशन का सहारा ले सकते हैं साइड में सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप आसन में बेफिक्र होकर के देर तक रह सकें। अब इससे क्या होगा, ये अपान वायु का दोष है, जो जितने सारी बीमारियां, डिजीज मैंने बताया, ये अपान वायु को एक्टिव करेगा। देर तक जब आप पोस्चर में रहेंगे, आपको लगे कि और नीचे जा सकता है, तो इस तरह से ब्लॉक रख सकते हैं, ब्लॉक या कुशन। अब यहाँ पे आप नॉर्मल रिलैक्स में रहें और धीरे धीरे सांस लें, जैसे वशिष्ठ में लेते हैं, पेट फुला रहे हैं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अखबार में आग इस तरह पोजीशन में बैठ गए और टीवी देख रहे हैं, नहीं, जुड़ना पड़ेगा। योग मतलब होना, तो ये जरूरी है। अगर इस पोस्चर को आप ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्राण शक्ति संतुलित रहा तो हर दूसरे प्राण में भी वो आयाम देगा, विस्तार देगा। अपान जैसे वायु है, तो आप इस तरह से दो ब्लॉक को रख सकते हैं। घर में बोल्स्टर हो तो बोल्स्टर लगा ले, मेरे पास नहीं है तो ये युक्ति लगा दिया। यहाँ पे ब्लॉक लगाया, नीचे ऊपर तकिया रख दिया और फिर से उसी पोजीशन में लेट गया। ब्लॉक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि मेरा प्राण रीजन एक्टिव हो रहा है और हार्ट लंग्स को मजबूती होगी, अपान वायु एक्टिव होगी। जैसे अपान और प्राण संतुलित होगा तो समान वायु भी संतुलित हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव आसन है, जिसको आपको जितनी देर कंफर्ट हो उतना देर कंफर्टनेस में रहना है और सांस पे ध्यान देना है और फील करना है कि ये एरिया मेरा स्वस्थ है, निरोग है। फीलिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं वो होने लगते हैं। भावना इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरा, इसी चीज को अगर आप बैठ करके कभी करना चाह रहे हैं तो बद्ध कोण आसन एक अच्छा पोजीशन है। जब आप बैठ करके आसन अभ्यास करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं पोजीशन। किसी किसी को अगर दिक्कत लगे कि नज़दीक लाने में, तो आप थोड़ा दूर रह करके भी आसन में टिके रहिए। देर तक टिकना इम्पॉर्टेंट है। और फिर वही स्थिति अगर रहेगी कि घुटना फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से, क्योंकि कई लोग लगातार कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, एक्टिव महिलाएं हैं, तो उनको समस्या रहेगी। तो आप इस तरह का बोल्स्टर या ब्लॉक सपोर्ट में ले आइए और बने रहिए। यहाँ पे बस फिर वही, आप देर तक लंबी गहरी सांस लें
स्थिरम सुखम आसनम, शांत होना है और आसन को फील करना है, और ब्रीदिंग को, जो प्राण का रीजन एक्टिव हो रहा है इस आसन में, वहां तक पहुंचाना है, ब्लॉकेज रिमूव हो रही है, और प्राण का रीजन जो पैल्विक फ्लोर की तरफ है वो बढ़े। अब तीसरा महत्वपूर्ण आसन, और याद रखिए मैं कह रहा हूं कि हर आसन में प्राणायाम जारी रहे और ध्यान यानी एकाग्रता उसमें बनी रहे, भावना यानी आप फील करें पॉजिटिव, तभी चेंज आएगा। समग्रता में यूज नहीं करेंगे और कहेंगे कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो समग्रता में लेकर करना है। योगा इज नॉट क्विक फिक्स, थोड़ा समय दीजिए, नियमित अभ्यास कीजिए। आप 5 दिन करके कहेंगे कि हमारा तो इरेगुलर पीरियड, पेन, ये सब रिमूव नहीं हुआ है अभी तक, तो हड़बड़ाहट होगी। तो दोनों पाँव को बैंड कीजिए, इस तरह से ब्लॉक लगाइए। कंफर्ट अगर लगे 2 ब्लॉक, अगर आपको लगता है कि और ब्लॉक लग सकता है तो उतना लगेगा, लेकिन अपनी मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करना है, ऐसे जगह पे रखना है। घर में ब्लॉक नहीं हो तो डब्बे, किचन के डब्बे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल्स्टर एक रखिए। बोल्स्टर मतलब ढोलक तकिया जो होता है, मसलन कहीं कहीं कहते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। दोनों पाँव के बीच हिप डिस्टेंस है। ये क्यों? क्योंकि ये पैल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप लगातार बैठे रहते हैं तो यहाँ प्राण की रुकावट आती है, ग्रंथि बन जाती है। तो इस तरह का पोस्चर ये सेतुबंध आसन में है। ये ना केवल पैल्विक को तैयार करेगा, अपान वायु को एक्टिव करेगा, बल्कि इस आसन का बहुत इम्पैक्टफुल है। इसे सेतुबंध सर्वांग आसन भी कहते हैं। ये लंग्स के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, किडनी के लिए, हाई ब्लड प्रेशर हो तो उनके लिए अच्छा है, पैल्विक से रीजन जेनेटल प्रॉब्लम हो, यौन रोग हो उसमें अच्छा है, थायराइड की समस्या हो उसमें अच्छा है। लेकिन लाभ कब है? जब शांति से हम स्थिरम सुखम भाव से आसन में रहेंगे और वशिष्ठ को याद करेंगे, यानी वशिष्ठ प्राणायाम। जैसे पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे। क्यों ये सांस लेने पे जोर दे रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचे। एक उससे बड़ी बात, जब आप सांस पे ध्यान देंगे तो मन नहीं चलेगा, और मन नहीं चलेगा तो एंजाइटी, स्ट्रेस ये नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, जो पीसीओडी और इस तरह की बीमारियों के साथ चलता है। क्योंकि आप जितना बीमार होते हैं उतना तनाव आता है, जितना तनाव आता है उतनी बीमारियां बढ़ती है। तो इसको देर तक रहना है। मैं आपको शॉर्ट दिखा रहा हूं, आप जितना सहजता से रह सके उतना। एक बार में नहीं हो तो 2 बार करें, और इसके बाद काउंटर पोस्ट जरूर करें, अपानासन। दोनों पांव, जिनको माताओं को दिक्कत लगे वो सिंगल लेके इस्तेमाल करें, इस तरह से। जिनका वेट तेट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये समस्या में लाइफ स्टाइल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वेट लॉस। किसी किसी का वेट बढ़ने लगता है, उसको भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो वेट लॉस के लिए एक अलग से वीडियो बना है, क्योंकि फंडा समझिए, बहुत शरीर को थका करके वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। अभी और आसन बता रहे हैं। और ये जो टेंडेंसी है, पुरुष का शरीर स्त्री का शरीर अलग है। पुरुष को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो उससे वो ज़्यादा एग्रेसिव वर्क कर पाता है। इसलिए महिलाओं से आग्रह है कि ये जिम, एरोबिक एक्सरसाइज, उछल कूद, दौड़ भाग, इन सब चीज़ों में मत फंसिए। वो देर सवेर आपको इस तरह की समस्याओं में ले जा रहा है। यौगिक वे में जीना सीखिए, यौगिक अभ्यास कीजिए। और योग में भी आजकल योग बोलता है, लेकिन वही यहाँ भी लोग पश्चिम का देखा देखी दौड़ भाग करवा रहे हैं। सूर्य नमस्कार जल्दी कराना है, वेट लॉस के नाम पर आपको थका रहा है, तो पुरुष का हार्मोन एक्टिव होने लगेगा और इसीलिए हेयर आने लगता है, पीरियड बंद हो जाता है। क्योंकि पुरुषों को पीरियड होता नहीं, वो सब हार्मोन का कारण। ब्रेस्ट साइज खत्म होने लगता है क्योंकि पुरुष को ब्रेस्ट नहीं। तो ये सब असंतुलन वो साथ साथ आएगा। इसलिए इसको समझिए, आप अपने नेचर को समझिए। स्त्री होना अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है। आप जो हैं उसमें पूर्ण रहिए, किसी का नकल मत कीजिए। उसी में आप क्या कर सकते हैं वो होना। ये दर्शन मैं बीच बीच में बता देता हूँ। आपको लगता होगा कि इस वीडियो से उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन है। तो ये आसन हो गया, आपको करना है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्थिति बेहतर हो तो थोड़ा पैर को इस तरह से खोल के रखिए। ध्यान क्या रखना है कि पैर का गलत पोजीशन आपका क्रैम्प कर सकता है, तो आप एंकल को अंदर की तरफ रखें, नी कैप को अंदर के रखें और इसी पोजीशन में देर तक रहें। अगर आपको कंफर्ट हो तो थोड़ा आप इस तरह से बोल्स्टर को या ब्लॉक को सामने रख लीजिए, जैसे मैंने रखा है। थोड़ा गर्म एरिया है, और इस तरह से भी आप रख सकते हैं या सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि देर तक आप आसन में बने रहिए और शांत रह सकें। ब्रीदिंग करते रहिए, ध्यान यहाँ रहे, अपने ऊपर जुड़िए।
अगर इस पोजीशन में और आपको चाहिए कि क्या कर सकते हैं, ये सब ऐसे आसन हैं कि आप इवन पीरियड के टाइम में कर सकते हैं। इन्वर्जन जो पोस्चर है उसको आप पीरियड के टाइम नहीं कर सकते, यानी उल्टा आसन जो करते हैं, जैसे विपरीत करनी। अभी विपरीत करनी कराता हूँ, बाकी समय में विपरीत करनी कीजिएगा, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। देखेंगे विपरीत करनी करना क्या है। आप मैट को इस तरह से लंबा पहले कर देंगे, ठीक है। मैट को लंबा करने के बाद उसको यहाँ पर सामने आइए, और सामने आने के बाद आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलें। ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन में ध्यान क्या रखना है कि दोनों पांव के बीच में हिप डिस्टेंस के अपार्ट रहेगा। हाथ को बाजू में रखेंगे शवासन की पोजीशन में। अगर आपका हिप पूरा दीवार से नहीं चिपक पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा पीछे रहिए, कोई समस्या। किन्हीं को अगर बैक में पेन हो तो आप एक कपड़ा या बोल्स्टर सपोर्ट में लगा सकते हैं, जैसे फोल्डेड ब्लैंकेट रख सकते हैं इस तरह से, और देर तक आप रह पाएंगे। सांस लेते छोड़ते जाइए, और इसी में ये इफेक्टिव बनाना है तो इस पाँव को खोलते जाइए। यहाँ पे मेरा थोड़ा स्पेस कम हो गया, लेकिन आप जहाँ तक खोल सकें सेंटर पॉइंट पे अगर आप हों, तो जैसे मैं नीचे आके दिखाता हूँ आपको, तो सेंटर पॉइंट पे अगर आप हैं तो इस तरह से खोल दीजिए, जितना खुल सकता है कंफर्ट में। रुक जाइए वहीं पे, शांत हो जाइए। ये पैल्विक रीजन को तैयार करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, जितनी सहजता हो उतना वक्त रुक के वापस आ जाए। और फिर नी को बैंड करके टर्न कर जाइए। और इस आसन में विपरीत करने में आपको ज़्यादा वक्त रहना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट, या उससे पहले अगर लगे कि ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वापस आ जाइए। फिर इमीडिएट उठ के बैठिएगा नहीं, क्योंकि ब्लड उल्टे डायरेक्शन में रहेगा, तो आपको थोड़ा देर रेस्ट करना है, तब उठना है। इसको पीरियड में नहीं करना है। जो भी इस तरह के आसन है उसको पीरियड में मत कीजिए। तो ये मुख आसन है। अगर जैसे पैल्विक फ्लोर के लिए सेतुबंध आसन बताया और बद्ध कोणासन, इस पे ज़्यादा जोर दीजिए। साथ ही साथ अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान रखिए कि सही समय पे सोइए और अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद की शिकायत है तो नींद पे जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो दें, और हर दिन समय निकाल के शवासन के वीडियो को ऑन कीजिए, जो निर्देश मिल रहा है उसमें रेस्ट कीजिए। खान पान में बेहतरी का ख्याल रखिए, आप स्वयं अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपके ख्याल से परिवार का ख्याल रहता है, और परिवार अच्छा हो तो समाज देश सब होगा। इसीलिए नारी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा सजग रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इतना करें। प्राणायाम में चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना जरूरी है, तो 5 चंद्र नाड़ी प्राणायाम का डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दे देता हूं, उसको आप अभ्यास कीजिए, और नियमितता से अगर आप करेंगे तो इसमें आपको जरूर लाभ दिखेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप अपने जितने भी सर्कल हैं, घर में भी महिलाएं हैं, हर जगह वो बताती नहीं है आपको, इसका मतलब उनको समस्या नहीं है या नहीं होने वाली है, ऐसा मत मानिए। आप बताएं नहीं बताएं, उनको ऐसा वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि महिलाएं अपनी इस तरह की जो निजी समस्याएं हैं उसको शेयर करने से भी बचती हैं। हमारे समाज में ऐसा है, थोड़ा ओपननेस की ज़रूरत है, जहां महिलाएं अपने घर में अपनी समस्याओं की बातचीत कर सके। उसकी संभावनाएं अभी भी नहीं बन पाई है, जो ताज्जुब है, तो उसको हटाना है। ये भी एक ब्लॉकेज है जिसको रिमूव करना है, और खुल करके अपनी समस्याओं पे वो बात कर सकें। उनकी समस्याएं दूर तभी हो पाएंगे, और हम सब उनके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।